बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक की जो रहमतें हैं वो समेट रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना लेसन नंबर 2 और उसका मैं छोटा सा एक रिव्यू, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ जो हमने पढ़े हैं। वो उसमें क्या था, पहला क्या था कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स, मसल्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी हमारा जिस्म जो है वो मुख्तलिफ़ हड्डियों और मसल्स, पट्ठों से और डिफरेंट ऑर्गन से बना हुआ है। फिर दूसरी चीज़ हमने इस लेसन में क्या सीखी है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, के तमाम जानदार जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, ये मतलब उसके मेन पॉइंट्स हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस पूरे जो चैप्टर है उसका मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने जहन में रखने हैं, लर्न करने हैं, आपके जहन में रहने चाहिए कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था कि हमारा जिस्म जो है वो हड्डियों, पट्ठों और मुख्तलिफ ऑर्गन से बना है। दूसरा पॉइंट है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, के तमाम लिविंग बीइंग्स जो हैं, जानदार जो हैं, वो सेल से बने हुए हैं। फिर क्या था, तीसरा क्या था, अ सेल इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, के सेल जो है वो हमारे जिस्म का सबसे छोटा हिस्सा होता है, यूनिट है। ठीक है, फिर है सेल कंबाइंस टू फॉर्म अ टिश्यू, सेल मिल के, कंबाइन का मतलब होता है मिलना, मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, एंड टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन, और फिर टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, सेल फिर वो टिश्यूज़ में चेंज होते हैं, ज़्यादा सेल जब मिल जाते हैं टिश्यूज़ बनते हैं, और फिर उससे आगे हमारा ऑर्गन बन जाता है। फिर ऑर्गन में दो आ गए थे, दो चीज़ें आ गई थी। पहला आया था एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो कि लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होते हैं, एंड वी कैन सी दैम, और हम उन्हें देख सकते हैं। उसमें कौन कौन से थे, स्किन, नोज़, ईयर्स एंड टंग, ये सारे जो थे ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स थे। और फिर उसके बाद आगे इंटरनल ऑर्गन्स, तो वो क्या हैं, लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के इनसाइड अंदर होते हैं, एंड वी कैन नॉट सी दैम, और हम उन्हें नहीं देख सकते। उसमें कौन से हैं, हार्ट है, लंग्स है, बोन्स हैं, ब्रेन्स हैं, किडनी और लीवर। हार्ट दिल हो गया, लंग्स फेफड़े हो गए, बोन्स हमारी हड्डियाँ हो गई, ब्रेन्स, किडनीज एंड लीवर, इनको हम सबको चीज़ों को नहीं देख सकते। तो ये इस चैप्टर के जो थे मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, तो अब हम कल रीडिंग कर रहे थे जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स, उनकी रीडिंग हमने की थी। उसमें हार्ट की थी, फिर लंग्स की थी। आज हमने करनी है स्टमक की। ठीक है, स्टमक ये बना हुआ है, ये देखें, ये स्टमक है। ठीक है, इसको हम मैदा कहते हैं। स्टमक को उर्दू में क्या कहते हैं, मैदा। ठीक है, चले बच्चे, इसके जो ये देखे मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, द स्टमक इज़ द डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मैदा जो है वो हमारे हज़म करने वाला सबसे बड़ा, हमारे जिस्म में चीज़ों को हज़म करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, मैदा हमारे जिस्म में हज़म करने वाला उज़्व है। ठीक है, ऑर्गन है। इट डाइजेस्ट फूड फॉर अस, ये हमारे लिए खुराक को हज़म करता है। ठीक है, द स्टमक इज़ लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन, स्टमक जो है, मैदा जो है वो हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। ठीक है, पेट के ऊपरी हिस्से में होता है, ऊपर वाले हिस्से में होता है। इट चॉप्स द फूड, ये खुराक को चॉप करता है। चॉप किसको कहते हैं, आपने घर में किचन में चॉपर इस्तेमाल होता है ना, तो जब हम उसमें कोई चीज़ डालते हैं तो वो पीस पीस ली जाती है। जैसे हम गोश्त डालें चॉपर में तो वो छोटे छोटे पीसीज में हो जाती है। तो चॉप्स का मतलब है काटना या पीसना। ठीक है, तो ये जो स्टमक है, मैदा है, ये भी वही काम करता है कि ये हमारी ग़िज़ा को काटता है या पीसता है। बाय कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इट्स मसल्स अगेन एंड अगेन, और वो कैसे करता है ये। अब आपने ये 3 पॉइंट्स मेन आपने याद रखने हैं, जो कि याद रखने वाली चीज़ है। ये देखिए मैंने हाईलाइट किए हैं, वो क्या है, द स्टमक इज़ द डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी ये हमारे जिस्म का हज़म करने वाला उज़्व है। इट डाइजेस्ट फूड फॉर अस, और ये हमारे जिस्म में खुराक को हज़म करता है। द स्टमक इज़ लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन, ये अपर एब्डोमेन में वाक़ होता है, यानी ऊपर वाले पेट के ऊपर वाले हिस्से में है। इट चॉप्स द फूड, और ये हमारी ग़िज़ा को पीसता है, उसको काटता है। ठीक है, यानी उसको छोटे छोटे पीसेस में चेंज करता है। तो ये हो गए इसके मेन पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स,